श्री शिवाय नमस्तुभयम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 24 सितंबर 2024 यानी मंगलवार के दिन पितृपक्ष की सप्तमी तिथि पड़ रही है दोस्तों। और यह वह मंगलवार है जो पितृपक्ष महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ा मंगलवार सप्तमी तिथि है, क्योंकि यह पितृपक्ष महीने में पड़ रहा है। और आप सभी लोग जानते हैं कि पितृपक्ष का महीना 18 सितंबर से शुरू होकर 2 अक्टूबर तक चलेगा। गुरुजी ने कहा कि इस पितृपक्ष महीने का अपना एक अलग महत्व होता है। पितृपक्ष महीने में आपके पितर इस धरती पर आते हैं, और अगर हम उनको प्रसन्न करने के लिए कोई भी उपाय करते हैं तो वह आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस मंगलवार सप्तमी तिथि के दिन आपको यह उपाय अवश्य ही करना चाहिए। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो, मंगलवार सप्तमी तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 2 चुटकी काला तिल वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस मंगलवार सप्तमी तिथि के दिन आप लोगों को इस 2 चुटकी काला तिल वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस 2 चुटकी काला तिल वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 24 सितंबर मंगलवार सप्तमी तिथि के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस श्राद्ध पक्ष महीने की मंगलवार सप्तमी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस पितृपक्ष महीने के मंगलवार सप्तमी तिथि के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह पितृपक्ष महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को 2 चुटकी काला तिल वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस 2 चुटकी काला तिल वाला उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नम शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस 2 चुटकी काला तिल वाला उपाय को हमें इस मंगलवार सप्तमी तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई, उसको 2 चुटकी काला तिल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन काला तिल का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 2 चुटकी काला तिल वाला उपाय की, तो यह सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है, और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस मंगलवार सप्तमी तिथि का। तो अब दोस्तों, इस 2 चुटकी काला तिल वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं।
तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 2 चुटकी काला तिल वाला उपाय को कर सकता है। चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 2 चुटकी काला तिल वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से ले कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। देखिए, पितरों को अगर कोई व्यक्ति प्रसन्न कर लेता है, न अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर लेता है, उसके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रहती है। अब पीपल का जो पेड़ होता है, इसमें हमारे पितरों का वास होता है, त्रिदेव का वास होता है, ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है, मां लक्ष्मी भी पीपल के पेड़ में वास करती हैं। शनिदेव को पीपल का पेड़ बहुत ज्यादा प्रिय होता है। आप समझ सकते हैं कि पीपल के पेड़ में अगर पितृपक्ष में यह उपाय आप करते हैं तो फिर आपके भाग्य को चमकने से कोई रोक नहीं पाता है। तो जो लोग चाहते हैं कि अपने जीवन में जल्दी से जल्दी धनवान बन जाएं, धन उनके पास आता रहे, उन्हें तो जरूर पितृपक्ष में किसी भी दिन पीपल के पेड़ से जुड़ा हुआ यह उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि पितृ तो प्रसन्न होते ही हैं। मां लक्ष्मी की कृपा कभी भी आपके घर से दूर नहीं होती है। हमेशा माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके घर पर बना रहता है। तो चलिए बात कर लेते हैं उपाय को किस तरह से आपको करना है। तो आपको लेना है 2 चुटकी काला तिल, जो कि पितरों को सबसे ज्यादा प्रिय होता है। काला तिल जो कि आपकी कुंडली से शनि दोष को भी दूर करता है। काला तिल जो आपके भाग्य को चमकाने का काम भी करता है। 2 चुटकी काला तिल लेना है, थोड़ा सा लेना है। आपको यहां पर गुड़ और लेना है गाय का कच्चा दूध। अगर गाय का कच्चा दूध ना हो तो जल आप ले लें। अब उस जल के अंदर आपको 2 चुटकी तिल डालना है, थोड़ा सा गुड़ डालना है, और यह मीठा जल लेकर आपको जाना है पीपल के पेड़ के पास। आपके घर के आसपास जहां भी पीपल का पेड़ हो वहां जाएं। सबसे पहले पीपल के पेड़ को प्रणाम करें, अपने पितरों का ध्यान करें, और यह मीठा जल आप पीपल की जड़ में चढ़ाएं। यह उपाय सुबह के समय कोशिश करें कि 11 से लेकर अगर 12 बजे के बीच कर लेते हैं तो यह समय सबसे उत्तम होता है। पितरों की पूजा के लिए इस समय कर लें,
और अपने पितरों से क्षमा याचना जरूर करें। जो भी आपसे भूल चूक गई हो उसके लिए माफी जरूर मांगे, क्योंकि बहुत बार हमसे बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं जिससे कि पितृ हमारे नाराज हो जाते हैं। तो पी आए और आपको आशीर्वाद देकर ही जाएं। उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा तो कभी भी घर में धन की कमी नहीं होगी, सुख की कमी नहीं होगी, क्लेश आपके घर में नहीं होगा। तो पितृपक्ष में यह एक उपाय जरूर करें, क्योंकि पीपल के पेड़ में हमारे पितरों का वास माना जाता है। पीपल का पेड़ जो होता है, जब भी आप पीपल के पेड़ से जुड़ा हुआ उपाय पितृपक्ष में करते हैं, वो भी काले तिल का उपाय कर लेते हैं, तो सोने पर सुहागा यह उपाय हो जाता है। ऐसा समझ लीजिए कि आपके जो काम बहुत लंबे समय से अटके थे, नव काम भी आपके बन जाते हैं। जब पितृ प्रसन्न होते हैं तो पितृ नाराज हैं। इसका पता आप ऐसे लगा सकते हैं, घर में लगातार क्लेश बढ़ रहा है, या फिर पीपल का पेड़, छोटा पेड़ जो होता है, वह आपके घर में कहीं ना कहीं निकल कर आ गया है। रात में बच्चों को सोते सोते भूख या प्यास लगती है तो पितृ आपके नाराज हैं। कर्जे की समस्याएं जिस घर में बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, उस घर में भी पितृदोष होता है। तो अपने पितरों को प्रसन्न करें और यह उपाय जरूर करें। कितनी बार करना है? एक बार कर लें, 2 बार कर लें, कितनी बार भी इस उपाय को आप कर सकते हैं। एक बार तो जरूर करना चाहिए। अगर आप ज्यादा बार नहीं कर पा रहे हैं, चलिए अब बात कर लेते हैं अपने दूसरे उपाय की, जो कि पितरों को प्रसन्न करने के लिए ही है, जो कि तिल से ही जुड़ा हुआ है। यह उपाय करने से ऐसा समझ लीजिए कि आपके पितृ भी प्रसन्न होते हैं। कोई घर में वास्तु दोष नहीं रुकता है और कभी भी आपके घर में बीमारियां प्रवेश नहीं करती हैं। आपको एक मीठी रोटी बनानी है। मीठी रोटी का मतलब है जो आटा आप मारते हैं उसमें थोड़ी सी शक्कर या गुड़ मिला लें और उस रोटी को, मीठी रोटी को बना लें, और उस मीठी रोटी के ऊपर थोड़ा सा आपको काला तिल रखना है। अब यह रोटी आपको पितृपक्ष मंगलवार सप्तमी तिथि में किसी भी गाय को खिला देनी है। अगर काली गाय मिल जाती है तो सोने पे सुहागा, क्योंकि काली गाय बहुत सारे लोग कहेंगे कि मिलती है या नहीं मिलती है। फिर क्या करेंगे? अगर काली गाय नहीं मिलती है तो सफेद गाय को खिला दें। सफेद भी नहीं मिलती है तो किसी भी गाय को खिला देना। पितृपक्ष मंगलवार सप्तमी तिथि में इस उपाय को किसी भी समय कर लेना इतना चमत्कारी, इतना लाभकारी उपाय है। जिस व्यक्ति ने इस उपाय को किया है, पितृ तो प्रसन्न हुए ही हैं। धन की कमी कभी उसके घर में नहीं आती है, क्योंकि जो हमारी गौ माता होती हैं, इनमें 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। हमारे पितरों का वास भी माना जाता है। बैतरणी से पार करने वाली हमारी गौ माता ही है। इसीलिए पितृपक्ष में गौ माता की सेवा का बहुत ही ज्यादा लाभ व्यक्ति को मिलता है। तो आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, तो एक मीठी रोटी या एक साधारण रोटी भी बनाकर उस पर गुड़ और थोड़ा सा तिल रखकर आप गौ माता को जरूर खिलाएं। और गौ माता को जब खिलाएं, तब आप अपनी मनोकामना भी उनसे कह सकते हैं। जो भी आपको अपने जीवन में चाहिए, करके देखिए पितृपक्ष में ये उपाय, और फिर इसका चमत्कार आप खुद देखेंगे। खुद आपको पता चलेगा कि पितृपक्ष में गौ माता की सेवा करने से, उनको गुड़ रोटी और तिल रखकर खिलाने से जीवन में कितना चमत्कार होता है। ऐसा समझ लीजिए, पितृ प्रसन्न तो होते ही हैं। इतना आशीर्वाद आपको उनसे मिलता है कि कभी भी पितृदोष घर में नहीं रुकता। तो पितृपक्ष में किए जाने वाला यह ऐसा उपाय है जो सबसे सरल भी है और सबसे चमत्कारी भी है। तो यह उपाय जरूर करें। सच्ची श्रद्धा से पितरों से क्षमा याचना आपको हमेशा करनी है, क्योंकि देखिए हमसे बहुत बार ऐसी गलतियां हो जाती हैं कि पितृ नाराज हो जाते हैं। जाने अनजाने में ऐसी गलतियां हो जाती हैं, और जब आप अपने पितरों से क्षमा याचना करते हैं तो वह आपको क्षमा बहुत जल्दी करते हैं और साथ ही साथ आशीर्वाद आपको देते हैं। अब बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की। इस उपाय को करने से पितृ भी प्रसन्न होते हैं, शनिदेव की कृपा भी मिलती है, और ऐसा समझ लीजिए कि आपके धन में वृद्धि होती चली जाती है। मतलब धन, पैसा, रुपया बढ़ता चला जाता है। ज्यादातर लोग कहते हैं कि पैसा तो आता है घर में, लेकिन बढ़ता नहीं। फिर ऊल खर्ची बहुत होती है, धन की बर्बादी बहुत हो रही है। हाथ में पैसा नहीं रुक रहा, तिजोरी में नहीं रुक रहा है, ना व्यापार नहीं चल रहा, अच्छे से काम मिल नहीं रहा। तो जिन लोगों की ये समस्याएं हैं, उन्हें पितृपक्ष में यह उपाय जरूर करना चाहिए। देखिए, जब भी आप महादेव की शिवलिंग से जुड़ा हुआ कोई भी उपाय करते हैं,
ना तुरंत के तुरंत आपके पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है कि अपने घर का एक लोटा जल लेना है, उसमें 2 चुटकी काला तिल डालना है, थोड़ा सा गुड़ डालना है और यह जल आपको महादेव की शिवलिंग पर चढ़ाना है। यहां पर आप महादेव की शिवलिंग पर जब जल चढ़ाएंगे तब आपको अपने पितरों से क्षमा याचना करनी है। उनसे कहना है कि हमारे घर में जितनी भी धन संपदा की कमी है, धन से जुड़ी समस्या है, हमारे कष्टों को आप दूर करना तो देखिए। जब भी आप अपने घर का जल महादेव की शिवलिंग पर चढ़ाते हैं वह सीधे सीधे आपके पितरों के पास जाता है। तो यह उपाय ऐसा समझ लीजिए कि सबसे बड़ा उपाय है। अगर पितरों को तुरंत प्रसन्न करना है, तुरंत तुरंत जीवन में सुख चाहिए, घर से क्लेश तुरंत के तुरंत दूर करना चाहते हैं, तो पितृपक्ष में कभी भी यह उपाय कर लेना। इतना चमत्कार इस उपाय का है कि जैसे ही करेंगे 2 से 3 दिन के अंदर आपको अपने जीवन में खुद इसका चमत्कार, इसका बदलाव दिख जाएगा। बहुत ही उत्तम उपाय है। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय भयम।